हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी बड़ी और कठिन कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, मैं आपको इस क्लास में एक एक अक्षर को पढ़ने का तरीका बताऊंगा कि कैसे उसे इंग्लिश में पढ़ा जाता है, और साथ में ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। पहली मीनिंग को पढ़ना चालू करते हैं। हमारी पहली मीनिंग है CON। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर CON लिखा मिले तो हम लोग CON को पढ़ते हैं कन। क्या पढ़ते हैं? कन। VEV, कन वी, NI नी, कन वी नी। अब आपको यहाँ पे गौर करना है ENCE पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ENCE लिखा मिले तो हम लोग ENCE को पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? कन वी नी एंस, कन्वीनियंस। कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधा, यानी जो हमारी सुख सुविधाएं होती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वीनियंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। RE री, और आगे S है रिस। PO, यहां पर जो हमारा PO है उसे हम लोग पढ़ेंगे पॉ। क्या पढ़ेंगे? पॉ। और आगे N है रिस्पॉन। SIC, रिस्पॉन्सी। BLE, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर BLE लिखा मिले तो हम लोग BLE को पढ़ते हैं बल। क्या पढ़ते हैं? बल। यानी BLE लिखा मिले, क्या पढ़ना है हमको? बल। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार, यानी जो व्यक्ति जिम्मेदार होता है उसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्सिबल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। IN इन, DID इन, डी, VIV DUAL। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर DUAL लिखा मिले तो हम लोग DUAL को पढ़ते हैं जूअल। क्या पढ़ते हैं? जूअल। इसे हम लोग डुअल नहीं पढ़ते। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत रूप से। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इंडिविजुअल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। UN, इसे हम लोग यहां पर पढ़ेंगे अन। PRE, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRE लिखा मिले तो हम लोग PRE को पढ़ते हैं प्री। क्या पढ़ते हैं? प्री। अन प्री, PARE, इसे हम लोग यहां पर पढ़ेंगे पेयर। क्या पढ़ेंगे? पेयर। और आखिरी में लिखा है डी तो हमने लिख दिया डा। पूरी मीनिंग क्या बनी? अनप्रीपेयर्ड, अनप्रिपेयर्ड, अनप्रिपेयर्ड। अनप्रिपेयर्ड का मतलब होता है कच्चा, यानी जो चीज कच्ची होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनप्रिपेयर्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ए, इसे पढ़ेंगे आ। पी हमारा दो बार लिखा है। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर दो बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण एक बार करते हैं। कहने का मतलब पी हमारा दो बार है, लेकिन कितनी बार पढ़ेंगे? एक बार। तो हमने लिख दिया पा। LI लाई, अप्लाई, ANC एंस, और आखिरी में क्या लिखा है? ES। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? अप्लायंसेस, अप्लायंसेस, अप्लायंसेस। अप्लायंसेस का मतलब होता है उपकरण। क्या होता है? उपकरण। जैसे फोन, रेडियो आदि, इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? अप्लायंसेस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ES इस, TA, इसे पढ़ेंगे टे। और आगे B है स्टैब, LI ली, इस टैब ली, और SH है स्टैब्लिश, MENT। पूरी मीनिंग क्या बनी? स्टैब्लिशमेंट, स्टैब्लिशमेंट, स्टैब्लिशमेंट। स्टैब्लिशमेंट का मतलब होता है स्थापना। अगर आपने किसी चीज की स्थापना कर दी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैब्लिशमेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। RE री, QU, इसे पढ़ेंगे क्वा। क्या पढ़ेंगे? क्वा। और आगे लिखा है IRE, IRE को पढ़ते हैं आयर। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? रिक्वायर, MENT। पूरी मीनिंग क्या बनी? रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट का मतलब होता है जरूरत, यानी आवश्यकता। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है ए, इसे क्या पढ़ेंगे? आ। एस हमारा दो बार लिखा है, कितनी बार पढ़ेंगे? एक बार। अब आपको यहाँ पे गौर करना है AU पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर AU लिखा मिले तो जो हमारा AU होता है वो ओ का काम करता है। किसका काम करता है? ओ का। तो हमारी इतनी मीनिंग क्या बनी? आ सौ, और आगे L है असॉल, TED टेड। पूरी मीनिंग क्या बनी? असॉल्टेड,
असॉल्टेड, असॉल्टेड, असॉल्टेड का मतलब होता है हमला करना। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? असॉल्टेड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एम, एम, बी आई बी, एम बी, टी आई ओ एन। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर टी आई ओ एन लिखा मिले तो हम लोग टी आई ओ एन को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? एम्बिशन, एम्बिशन, एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब होता है उद्देश्य या लक्ष्य। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? एम्बिशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। सी यू एन, इसे हम लोग क्या पढ़ते थे? कन। तो हमने लिख दिया कन। टी ए टे, एम आई मी, कन टे मी, एन ए ने, टी ई डी टेड। पूरी मीनिंग क्या बनी? कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेटेड। कंटेमिनेटेड का मतलब होता है दूषित यानी गंदा। अगर पानी या कोई चीज गंदी है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंटेमिनेटेड। अब हम आगे चलते हैं। डीई डे, पी आर आई। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर पी आर आई लिखा मिले तो हम लोग पी आर आई को पढ़ते हैं प्राई। क्या पढ़ते हैं? प्राई। और आगे भी है डेप्राइव, ईडी, इसे क्या पढ़ेंगे? डा। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? डेप्राइव्ड, डेप्राइव्ड। डेप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित। वंचित का मतलब होता है अगर आपके पास किसी चीज की सुविधा ना पहुंचे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डेप्राइव्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एनियर नर, वी ओ यू एस, इसे हम लोग पढ़ेंगे वस। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लिखा है ओ यू एस। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ओ यू एस लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं अस और आगे वी है। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? वस, नर वस, एनी डबल एस, नेस। पूरी मीनिंग नर्वसनेस, नर्वसनेस, नर्वसनेस। नर्वसनेस का मतलब होता है घबराहट, यानी आपको घबराहट हो रही है तो आप क्या बोलेंगे? मुझे नर्वसनेस हो रही है। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। डी ई डी, टी ई आर टर, डीटर, एम आई मी, एन ए ने, टी आई यू एन शन। इसे क्या पढ़ते थे? शन। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? डिटरमिनेशन, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प।